दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़े 11 महत्वपूर्ण रहस्य, 11 बड़ी बातें जो आपको हेल्प करेंगी कर्क राशि को जानने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कर्क राशि वाले होते कैसे हैं, तो ये 11 बातें अगर आपने जान ली तो आप पूरी तरह से कर्क राशि वालों को जान जाएंगे। और अगर उन्होंने खुद को नहीं जाना है, खुद को नहीं समझा है, तो उन्हें भी ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाली है। आप जान पाएंगे कि आप आखिर कहाँ गलती करते हैं, कौन सा वह पॉइंट है जो आपके अंदर बिल्कुल आपको नहीं रखना चाहिए या उसमें बदलाव करने चाहिए या वहां पर आपको संभलना चाहिए। कर्क राशि के लिए ये 11 के 11 पॉइंट बिल्कुल सत्य होने वाले हैं। यानी कि न तो कर्क राशि को ये एक भी पॉइंट, अगर आप कर्क राशि के खुद हैं तो आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा जो आपके अंदर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वो आपके अंदर नहीं है तो आप आने वाले समय में अपनी लाइफ में, क्योंकि हर उम्र पे हर चीज नहीं देखने को मिलती है, तो आपको आगे आने वाली लाइफ में वो चीज जरूर देखने को मिलेगी। कर्क राशि के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं लगभग। तो यहां पर आपको हम बता दें कि कर्क राशि आपका मून साइन होना चाहिए, नाम राशि के अनुसार ना देखें। नाम राशि के अनुसार आप वैसे देख सकते हैं, पर नाम राशि के अनुसार मैं कहूंगा कि 90% तक सटीक होगी ये जानकारी। लेकिन अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि के अनुसार आप देख रहे हैं तो आपके साथ ये 1000% सत्य होने वाली है। अब कई लोग सन साइन के अनुसार देखते हैं तो उसके अनुसार बिल्कुल भी सटीक नहीं होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही बेहतरीन ये 11 पॉइंट हैं, हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व हम आपको बताएंगे कि आखिर कर्क राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्र के स्वामी और कर्क राशि के बारे में विशेष जानकारी पहले वो देते हैं। उसके बाद में हम 11 पॉइंट यानी कि 11 रहस्य जानेंगे आपके बारे में, कौन सी वह आपके स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़ी 11 विशेष बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। या फिर किसी भी व्यक्ति को जो कर्क राशि के लाइफ में है या कर्क राशि उनकी लाइफ में है और वो जानना चाहते हैं कर्क राशि होती क्या है, तो जान लीजिए। पहला कि नक्षत्र कौन कौन से आते हैं। देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, ठीक है। चंद्रमा मन के कारक हैं। मन जो है उसके साथ साथ चंद्रमा के साथ साथ चंद्रमा भी जल तत्वीय है और कर्क राशि भी जल तत्वीय राशि है। तो इनके अंदर इमोशंस बहुत होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जिसमें से बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलूँगा कि अपनी लाइफ में आधी से ज़्यादा लाइफ कष्टमय बिताते हैं। जो नक्षत्र आते हैं इसमें पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा नक्षत्र, पुष्या और अश्लेषा ये दोनों मुख्य रूप से होंगे, क्योंकि पुनर्वसु का एक चरण आता है सिर्फ। तो आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए हैं, अगर कर्क राशि में है तो क्या होगा, तो आप जो है काफी चीजें अपनी लाइफ में झेलेंगे, कष्ट झेलेंगे। अगर आपको पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी लाइफ लगभग पूरी ही कष्टमय होगी, लगभग कष्ट मिलेंगे, लाइफ टाइम कष्ट झेलेंगे। मतलब एक मिनट भी चैन सुकून नहीं मिलेगा पूरी लाइफ में। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में बहुत होगा, मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा। तो पुष्य नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं वो चाहे बहुत अच्छे खानदान में, बहुत अच्छे रईस घर में भी जन्म लेते हैं ना, वहां पर भी उनका स्ट्रगल बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे उनकी कदर नहीं होती है। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर एक माँ बाप के 2 बेटे हैं और एक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और एक का किसी और राशि किसी नक्षत्र में हुआ है, तो दोनों ही बेटे अगर बहुत, आप जो है पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए और आप बहुत मेहनत करेंगे, तब भी आपके ऊपर बहुत बदतमीजी होगी। आपके पेरेंट्स आपको कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रहेंगे या कुछ बातें कहेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके मतलब लोग आपको कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, आपको कभी भी एहसास नहीं कराएंगे कि आप भी उनके लिए कुछ हैं या किसी भी प्रकार से आप लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे उनके लिए आप रोज उनके पैर दबाएं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है उससे। कितनी भी उनकी सेवा कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग और आश्लेषा में जो जन्म लेते हैं उनके साथ में ये होता है कि जीवन में स्ट्रगल रहता है, कष्ट रहता है,
लेकिन 50 साल तक, लगभग 40-50 साल के बाद में उनकी लाइफ में एक ऐसा मतलब उनके जीवन में एक ऐसा सम्मान उन्हें मिलता है, लोग उनसे सलाह लेना चाहते हैं, लोग उनकी बात को महत्व देने लगते हैं कि लाइफ में इसने जो देखा है वो हर कोई नहीं देखता है। तो कर्क राशि के जो लोग आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनकी एक एज 50 साल के बाद में उनसे लोग सलाह बहुत लेते हैं, उनकी इज्जत बहुत करते हैं और हर तरीके से उनको अच्छा समझते हैं। खास करके दिल से तो अच्छा मानने लगते हैं, दिल से ये सोचने लगते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति, मन में जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए एक अलग फीलिंग आ जाती है कि वो व्यक्ति जो है कभी गलत सलाह नहीं देगा, चाहे एक बार को अनबन भी हो गई तब भी गलत सलाह नहीं देगा। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर हो जाता है इस एज के बाद में, तो ऐसा देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जल तत्वीय राशि है और ये चर संज्ञक हैं। तो पहली बात कि चर संज्ञक होने का बहुत तात्पर्य होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चलायमान रहता है, ऐसा व्यक्ति एक जगह पर रुक नहीं पाता है, एक चीज़ पर ठहर नहीं पाता है। तो ठहराव, जैसे जल में तो ठहराव जो है, वैसे भी जल में ठहराव होता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इनका जल तत्वीय जो राशि है और इनका स्वभाव चर है, तो ये चलायमान रहते हैं, जल की तरह प्रवाह होते रहते हैं। तो इनके अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए नफरत कभी नहीं बनती है। इसीलिए चंद्रमा जो है इनके राशि स्वामी, वो किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानते हैं। सब या तो किसी को नॉर्मली सम समझते हैं या मित्र समझते हैं। तो या तो इनका दोस्त होता है या फिर वो कोई नहीं होता है, नॉर्मल इंसान होता है, पर दुश्मन नहीं होता है। मतलब खुद से, दिल से किसी को दुश्मन नहीं मानते, भले ही कोई इन्हें मान ले, वो बात अलग है। तो आइए बात करते हैं वो 11 बड़े रहस्य जो आपको जानने चाहिए। पहला जो बड़ा पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में, कर्क राशि के बारे में, कि ये बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। यानी कि अपनी कोई भी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली, किसी भी प्रकार से कोई भी जिम्मेदारी इनको दे दी तो वो निभाएंगे जरूर। अपने जो भी कर्तव्य हैं उनकी निष्ठा से पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेंगे और उनका फर्ज जो है निभाते हैं, बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं अपना फर्ज। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए दिल जान लगा के हर चीज़ करते हैं। मतलब दिल से चाहते हैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को। एक बार को मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये भी बोल सकता हूं मैं कि एक बार को अपनी फैमिली में तो ऐसा होता है इनका कि अगर मैरिड लाइफ में वाइफ है कर्क राशि की और वो डिवोर्स भी ले ली और किसी कारण से बच्चों की कस्टडी उन्हें नहीं मिली, तब भी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेगी इस तरीके से। पहली बात तो अगर बात ये आ जाए कि डिवोर्स ले रहे हैं और बच्चे इनसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि इतना लगाव होता है इन्हें हर चीज़ से, और किसी कारण से अगर डिवोर्स का योग कुंडली में है और डिवोर्स ले रहे हैं तो बच्चों को छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, चाहे भले ही जिंदगी भर वहीं पर कैसे भी निकाल लें उस व्यक्ति के साथ, पर बच्चों पे आ जाए बात तो ये फिर बच्चे या फिर किसी भी इमोशंस जहाँ जुड़े हों वहाँ से फिर ये अपना कितना भी कष्ट सहना पड़े सह लेंगे। लेकिन वहाँ से फिर ये चीज़ नहीं कि मैं अपनी लाइफ, मतलब अपने लिए बहुत कम सोचते हैं, ये चीज़ इनके अंदर देखी जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा सहनशील कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। बर्दाश्त इतना करते हैं कि कई बार तो अपने अंदर ही इन्हें घुटन महसूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा दम घुटता है, हर तरीके से अपनी लाइफ पूरी तरह से कष्ट में निकाल देते हैं, सहन करते करते, बर्दाश्त करते करते। अगर कर्क राशि का आपका मतलब किसी का हस्बैंड है, ठीक है, तो वहां पर वो कितनी भी जिल्लत बेइज्जती सह लेगा, लेकिन वाइफ से कभी भरे समाज में ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कभी वाइफ को जो है बदतमीजी से बात नहीं करेगा उस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि अगर वाइफ ही कर्क राशि की है तो वो बहुत कुछ बर्दाश्त करेगी, मतलब हर तरीके से हर पीड़ा को, कष्ट को सहेगी, लेकिन वो कभी भी अपने हस्बैंड के पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से विरुद्ध नहीं जाएगी, बर्दाश्त करती रहेगी। हालांकि ये दुख उनके लिए बहुत बड़ा होता है, पर इन्हें बर्दाश्त करने की इतनी शक्ति मिली हुई है कि एक तो महिला
महिलाओं में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, सहनशील होती हैं महिलाएं। लेकिन ऊपर से कर्क राशि तो मतलब इनसे ज़्यादा बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता है। ये इनकी एक, समझ लीजिए कि इनके लिए तो ये नेगेटिव चीज़ है, पर दूसरों के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि इनके हस्बैंड हैं तो उन्हें तो अच्छा ही है कि चलो इतनी बर्दाश्त करने वाली बीवी मिली है, तो उस हिसाब से उनके लिए सही रहता है जो इनके साथ होते हैं, इनके लिए सही नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि अधिक भावुक होते हैं, इनसे ज़्यादा इमोशनल आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन इनके अंदर कमी ये होती है, जैसे कि इमोशनल तो और भी राशियां हैं और हो सकता है इनसे ज़्यादा हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने इमोशंस को इतना शो करते हैं, इतना दिखाते हैं कि इन्हें लगता है कि जितने ये इमोशंस दिखाएंगे, जितने फीलिंग्स दिखाएंगे, इतनी इनकी वैल्यू होगी, इनकी फीलिंग्स की कदर की जाएगी। लेकिन उल्टा होता है, ये जितना फीलिंग दिखाते हैं, जितना प्यार दिखाते हैं, उल्टा इनकी उस फीलिंग की कदर नहीं होती है और ये व्यक्ति इमोशनली मूर्ख बनते हैं। बिल्कुल इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई भी इन्हें मूर्ख बना के चला जाता है, इमोशनल फूल बन जाते हैं। अपने इमोशंस के चक्कर में क्या क्या गलतियां कर देते हैं लाइफ में, ये इन्हें जब 50 साल के हो जाते हैं तभी समझ में आता है, उससे पहले समझ नहीं आ पाता है। और कई बार समझ भी लेते हैं तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। चौथा पॉइंट है कि वचनबद्ध होते हैं। तो कोई भी वचन, अगर कोई प्रॉमिस कर दिया आपको तो आपसे रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वचन निभाएंगे। अगर आपके साथ में कर्क राशि वाला रिलेशनशिप में आ रहा है और वहां पर रिलेशनशिप आपका कुछ ही दिनों का बना है और उसने आपको किसी चीज का गिफ्ट देने के लिए प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये चीज दिलवाऊंगी या दिलवाऊंगा, तो वो दिलवाएगा। भले ही आप जो है दिलवाने से पहले ही वो रिश्ता ही खत्म कर दें, तब भी वो आपको वो चीज दिलवाएगा। तो ये एक खासियत होती है। जितने हेल्पिंग नेचर के होते हैं कर्क राशि वाले, उतनी उनकी कदर नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी कदर नहीं होती है। तो वचन, अपना प्रॉमिस निभाते हैं, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये है कि ये लगभग 50 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा इनके अंदर मासूमियत रहती है, लेकिन उसके बाद में इनकी मासूमियत खत्म होती है और इन्हें लगता है कि दुनिया जो है बहुत बड़ी वाली है। तो इनसे फिर इन्हें जो गुस्सा आता है लोगों के प्रति, फिर इन्हें वो चीज़ नहीं रहती इनके अंदर, वो इमोशंस नहीं रहते, फिर ये शो नहीं करते अपने इमोशंस। और अगर इनकी लाइफ अच्छे से निकले तो ये मासूमियत कभी खत्म नहीं होती है, मरते टाइम तक नहीं, अगर अच्छे से निकले। लेकिन ज़्यादातर लोगों की कष्टमय निकलती है तो मासूमियत खत्म हो जाती 50 साल के बाद में। छठवां पॉइंट है कि ये भटक जल्दी जाते हैं, बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि भटकना, इमोशनली मैनिपुलेट होना, ये इस तरीके से कि ये अगर मैरिड हैं तो किसी ने हंसी मजाक से अच्छे से बात कर ली, प्यार से बात कर ली, तो ये वहाँ पर अफेयर में पड़ जाएंगे। अगर किसी ने एक्स्ट्रा केयर दे दी, क्योंकि बहुत कष्ट, इनके फीलिंग्स की कदर नहीं करता है कोई, तो इन्हें एक्स्ट्रा केयर मिल गई, प्यार मिलेगा किसी से, तो इन्हें अपना लगने लगता है वो व्यक्ति। तो बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती और कमजोरी होती है, और इसीलिए बहक जाते हैं, भटक जाते हैं और मल्टीपल अफेयर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं 7वें पॉइंट में इन्हें कहूँगा कि अनगिनत अफेयर इनके होते हैं लाइफ में। कई बार ये प्यार करते हैं और सबसे प्यार करते हैं, अनगिनत अफेयर में सबसे प्यार कर लेंगे, किसी से बहुत ज़्यादा तो किसी से कम, लेकिन प्यार सबसे होगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ टाइम पास हो रहा है। लेकिन किसी की कुंडली में अगर मंगल नीच का है और चतुर्थ में बैठा है, तो समझ लीजिए ये व्यक्ति किसी से भी प्यार करेंगे तो उसकी जिंदगी में तबाही मचा देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्यार इनसे कोई भी करे या ये किसी से करें, तो अगर मंगल ऐसा है तो तबाही मचा देंगे वो। 8वां पॉइंट है कि ये माफी मांगने से पहले माफ कर देते हैं। ये एक अच्छी खूबी है इनके अंदर, एक बहुत अच्छाई है, माफी मांगने से पहले ही आपको माफ कर देंगे। ये इसलिए कहीं ना कहीं माफ कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये किसी भी प्रकार का बोझ अपने दिल में या किसी की बहुत बुराई अपने दिल में नहीं लेकर चल सकते हैं। ये किसी को गलत समझ के या किसी से नफरत करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा राशि स्वामी है, चंद्रमा किसी से नफरत नहीं करता है, इसीलिए वो तीव्र है। वो चंद्रमा है, वो तीव्र है, उसे चीजों को जल्दी, अब जैसे शनि वाला है कोई व्यक्ति,
तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूलता नहीं है। वो नाराज रहेगा तो लंबे वक्त तक रहेगा, उसकी नाराजगी हो सकता है सालों साल या जिंदगी भर चले। पर चंद्रमा वाला व्यक्ति क्या करता है कि क्या करेंगे, नाराज होकर के छोड़ो, जाने दो, उसने बोला, वो अपनी जुबान गंदी करी, या वो उसके अंदर बुराई है, हम क्यों बुरे बने। तो इस तरीके की सोच हो जाती है। और 9वां पॉइंट ये है, ये बहुत ज्यादा केयर करते हैं। इनसे ज्यादा केयर करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। केयर ऐसी कि इनसे अच्छी बीवी कोई नहीं हो सकती आपकी, इनसे अच्छा पति कोई नहीं हो सकता आपका, इनसे अच्छे माँ बाप नहीं हो सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइफ में एक बेस्ट मदर बनते हैं, खास करके बेस्ट फादर भी कह सकते हैं, और बेस्ट हस्बैंड भी बनते हैं। लेकिन ये बेस्ट लवर नहीं बन पाते हैं। हालांकि अपनी नज़र में ये बेस्ट लवर होते हैं, और मैं भी कहूंगा कि लवर तो बेस्ट होते हैं, मतलब पार्टनर, लव लाइफ की बात मैं कर रहा हूं। पर वो लव लाइफ जो है इनकी खराब इसलिए रहती है क्योंकि अत्यधिक शो करते हैं, प्यार इतना दिखाते हैं कि सामने वाला उससे ऊब जाता है, बोर हो जाता है। और मुझे लगता है इनको अगर अपने इमोशंस बढ़ाने, कितने भी बढ़ाओ, नो प्रॉब्लम, पर अगर किसी को इमोशंस दिखाने बंद कर दो तो शायद आपके इमोशंस की कदर होने लगे। इमोशंस मत दिखाइए किसी को। इसलिए जिनकी कुंडली में कर्क राशि वालों के मंगल जाकर के द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में बैठ जाते हैं, ऐसे कर्क राशि वालों की भी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। सिर्फ इसलिए, मतलब अच्छी होने का मतलब यह कदर हो जाती है वहां पर, फिर धोखा नहीं देगा आपको कोई। ये नहीं कि फिजिकल रिलेशन बनाया और चलता बना, कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। 10वां पॉइंट ये है कि ये बहुत ज्यादा प्यार से बात कर ले कोई, अगर कोई इनसे दिल खोल के बात कर ले, अच्छे से हंसी मजाक ही कर ले, इनको ऐसा पॉजिटिव वाइब आ जाए, उस व्यक्ति से थोड़ा भी अच्छा लग जाए, तो अपने दिन के रात के, अपने जीवन के सारे दुखड़े सुनाने लगेंगे, अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लगेंगे। ये इनकी प्रॉब्लम है। और इससे कुछ लोग जो बहुत इमोशनल या अच्छे होते हैं, वो इनकी इस फीलिंग की कम से कम सामने तो कदर करते हैं, और कुछ लोग इनकी फीलिंग की कदर नहीं करते हैं, सामने ही हर्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इतने ज्यादा बेवकूफ समझते हैं लोग इन्हें, मतलब आप जितने अच्छे हैं ना, दुनिया आपको उतना ही बेवकूफ समझती है। मतलब आपकी भलाई को, आपकी अच्छाई को, आपकी बेवकूफी समझा जाता है। और इससे बुरी चीज किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकती है। कहते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, और वो उस वजह से अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला ये समझ रहा है कि देखो मैं कितना चालाक हूं। जो आपके आसपास हैं वो यही समझते हैं, देखो मैं कितना चालाक हूं, इसे बेवकूफ बना दिया। तो आपको बेवकूफ वो बनाते नहीं हैं, या फिर वो बेवकूफ बना नहीं पाते हैं, बल्कि आप जो हैं असलियत में इतने अच्छे हैं कि दुनिया की नजर में आप बेवकूफ बन जाते हैं। ये सच्चाई है, और इसमें बदलाव करना जरूरी है। 11वां ये लास्ट पॉइंट है। 11वीं बात यह है कि इन्हें बहुत ज्यादा जो सेक्स है, संभोग है, वासना है, इनके अंदर बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। और लाइफ में ये बहुत शीघ्र, मतलब अगर मैं कहूं कि कर्क राशि का व्यक्ति किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा उसे खुशी दे सकता है, तो वो है मेष राशि। मेष राशि और मकर राशि, ये दो राशियां ऐसी हैं कि कर्क राशि वालों को बहुत खुशी दे सकती हैं, क्योंकि ये फिजिकली बहुत ज्यादा दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इन राशियों के, तो इनके साथ में बहुत अच्छी इनकी बनती है फिजिकली, सेक्सुअली। बाकी चीजों में, क्योंकि मेष राशि का व्यक्ति इनके इमोशंस की कभी कदर नहीं करेगा, इनका रोना धोना नहीं सुनेगा। मकर राशि भी सेम वही चीज होती है, तो इस वजह से वहां पर ये उस तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन वैसे जैसे इन्हें जल्दी लगी रहती है हर चीज की, क्योंकि इनका भी चंद्रमा तीव्र गति से चलता है, तो इन्हें भी जल्दी लगी रहती है कि अगर मैंने प्रपोज किया तो जल्दी एक्सेप्ट कर ले कोई, जल्दी इनकी हर बात मान ले, या जल्दी इनके साथ में फिजिकल हो जाए।
तो वो चीज होती है मेष राशि में, मकर राशि में। तो वहां पर इनकी इच्छा पूरी होती है। जहां अगर कर्क राशि वाला व्यक्ति सिर्फ टाइम पास के लिए किसी के साथ में फिजिकल होना चाहता है या किसी को डेट करना चाहता है, तो मेष और मकर से बेहतर इन्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो यह थी जानकारी कर्क राशि के विषय में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है, आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।